का वेट कितना होना चाहिए एट बर्थ नॉर्मल वेट जो है वो 2.5 केजी से 3.5 केजी। बच्चे की पैदाइश के वक्त जहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि अक्सर औकात बच्चे रोते नहीं हैं। क्या ना रोए तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्या नहीं रोएगा तो उसके लंग्स ओपन नहीं होंगे, तो बॉडी में जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है सारे जिस्म में वो नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपके जिस्म के मुख्तलिफ टेस्ट कैसे करेंगे? रोना ज़रूरी है, क्या नहीं रोता तो सबसे पहले आप देखें कि अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है उस कमरे का जहाँ पे बेबी उस वार्मर पे पड़ा हुआ है। टेम्परेचर मेंटेन करना सब फर्स्ट स्टेप है, फिर बच्चे को स्टिमुलेट करना होता है। अब इसमें जो गलती की जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद ज़की है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। आज हम एक नई सीरीज़ का हेल्थ के बारे में आगाज़ करने जा रहे हैं। हेल्थ की एक डोमेन का पीडियाट्रिक्स, जिसको आम बच्चों के मसाइल या बच्चों की बीमारियों के मसाइल का इल्म भी कहते हैं। तो बच्चों से रिलेटेड जो प्रोग्राम है, आज हम उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिनके अंदर बच्चे की मुख्तलिफ़ एज के लिहाज से उनके जो कॉमन मसाइल हैं, कॉमन बीमारियां हैं, और उन सब के ऊपर एक तरतीब से बात करेंगे मुख्तलिफ़ टाइम में, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में। आज उस प्रोग्राम की सीरीज़ की एक पहली जो है एपिसोड आपके साथ शेयर की जा रही है। इस पूरी प्रोग्राम करने का मकसद जो है पेरेंट्स को अवेयर करना है कि वो अपने बच्चे के ऊपर कैसे नज़र रख सकते हैं ताकि बच्चा जो है अच्छा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो सके और एक सेहतमंद माशरे का, सेहतमंद शहरी बन सके किसी माशरे का। तो हम स्टार्ट करेंगे आज, हम इसको बच्चे की पैदाइश से ही स्टार्ट करेंगे कि बच्चे की पैदाइश के जो मराहल हैं, नॉर्मल जो गेस्टेशनल एज है वो कितनी होती है बच्चे की, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, और सबसे अहम बात के पैदाइश के मराहल क्या हैं और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट मरहला क्या होता है बच्चे का पैदाइश के वक्त। तो नॉर्मल जो एक बच्चा जो डिलीवर होता है, न्यूबॉर्न जिसे कहते हैं, न्यूनेट कहते हैं हमारी मेडिकल जो टर्म है जिसके लिए अप्रोप्रिएट, उस एक्चुअल न्यूनेटल एज होती है एट बर्थ डे से लेके फर्स्ट डे ऑफ बर्थ से लेके फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से 28 डेज़ तक का जो बेबी है उसे न्यूनेट कहते हैं। तो इसमें जो एट बर्थ उसकी एज होती है उसे गेस्टेशनल एज कहते हैं। नॉर्मली ये प्रेगनेंसी जो 37 वीक्स का एक अगर बच्चा डिलीवर होता है तो उसे हमारी ज़बान में नॉर्मल गेस्टेशनल एज कहा जाता है और फुल टर्म बेबी भी कहते हैं। तो एक तो ये 37 वीक उसकी गेस्टेशनल एज हो जाएगी। अब उसका वेट कितना होना चाहिए एट बर्थ? नॉर्मल वेट जो है वो 2.5 केजी से 3.5 केजी के इन बिटवीन होता है। इसको एक नॉर्मल बर्थ वेट कहा जाता है बेबी का। अगर इससे नीचे हो तो लो बर्थ वेट वो बेबीज़ आ जाते हैं जो कि हाई रिस्क बेबीज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स के साथ डिलीवर होते हैं। अब इसमें सबसे अहम बात है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त जहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि अक्सर औकात बच्चे रोते नहीं हैं। ये बहुत अहम इशू है। इसके लिए सोसाइटी को हमने अवेयर करना है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं लाइफ के ऊपर, और बच्चे का रोना क्यों ज़रूरी है, और अगर बच्चा ना रोए तो उसको रुलाया कैसे जाता है। इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर बच्चा ना रोए तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इम्पैक्ट ये है कि अगर बच्चा नहीं रोएगा तो उसके लंग्स ओपन नहीं होंगे, तो बॉडी में जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है सारे जिस्म में वो नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं, टिश्यूज़ जो हैं, उनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के उनके अंदर पैथोलॉजीज़ या डिजीज़ या इम्पेयरमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी जो कि लाइफ लॉन्ग फिर बच्चे में परसिस्ट कर सकती हैं। एक बहुत कॉमन बीमारी जिसके बारे में आम लोगों को अवेयरनेस भी है, सेरेब्रल पाल्सी जिसे कहते हैं, या हैंडीकैप बच्चा कहते हैं। ये उसमें जो मोस्ट कॉमन काज है पाकिस्तान के अंदर इस बीमारी की, वो एट बर्थ बच्चे का ना रोना है। तो अब अगला ज़हन में क्वेश्चन ये आता है कि असेस कैसे करेंगे? रोना ज़रूरी है। हम जब बेबी पैदा होता है तो कुछ चीज़ें हैं बच्चे की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक उसकी एक्टिव मूवमेंट्स होती हैं, बेबी की एक्टिव क्राई होती है, और बच्चा पिंक होता है। ये अगर किसी बच्चे में 3-4 चीज़ें आपको एलिमेंट्स मिल गए हैं तो इसका मतलब है वो नॉर्मल माशाल्लाह अपने सारे जो स्टेप्स हैं वो अचीव कर गया है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत अब नहीं है। इसको हमारी ज़बान में कैपगार स्कोरिंग कहते हैं। वो मैं आपसे एक चार्ट स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिए। अगर बच्चा 7+ स्कोर उसमें अचीव कर लेता है तो उसके मीन्स के उसके मराहल ये सारे नॉर्मल हैं और वो एक नॉर्मल बेबी की तरह आगे ग्रो करने की लाइन में चला जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर इन केस नहीं करता
तो उसके अंदर फिर मुख्तलिफ मनूवर्स हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या ट्रेन टीम जो है आपके हॉस्पिटल की वो ये परफॉर्म करती है, जिसमें अगर बच्चा नहीं रोता तो सबसे पहले आप देखें कि अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है उस कमरे का जहाँ पे बेबी उस वार्मर पे पड़ा हुआ है। टेम्परेचर मेंटेन करना सब फर्स्ट स्टेप है, फिर बच्चे को स्टिमुलेट करना होता है। अब इसमें जो गलती की जाती है हमारी सोसाइटी में, खासकर पेरीफेरी के अंदर, कैपिटल सिटी में या बड़े शहरों में जहाँ पे ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारे पास मौजूद हैं, वो तो ट्रेंड है और सारे प्रोसेस को बड़ा अच्छा माशाल्लाह जानते हैं, सारे अमल को न्यूनेटल रिसैसिटेशन कहते हैं। लेकिन पेरीफेरी में ये अक्सर देखा गया है कि लोग बड़ी बच्चे को मारते हैं, कमर पे थपकियाँ मारते हैं, कभी उल्टा करते हैं। ये सारा बिल्कुल गलत तरीका है, इसकी कोई ना रिकमेंडेशन है ना इसका कोई बेनिफिट है। तो इसके स्टेप्स हैं प्रॉपर। अगर बच्चा नहीं रोता तो उसकी कमर पे थपकियाँ देनी होती हैं, उसको कमर को स्टिमुलेट करना है, जेंटल स्टिमुलेशन होती है। आप गाज पीस लेके, स्टीराइल कपड़ा लेके उसकी बैक को रब करना है आपने, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद बच्चे की दिल की धड़कन है उसको मॉनिटर करते हैं, साथ साथ अगर नहीं रोता तो फिर उसको मसनूई सांस देते हैं, अम्बू बैग, या एक हम आपसे एक वीडियो शेयर कर देंगे जिसमें ये सारे स्टेप्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि बैग एंड मास्क वेंटिलेशन होती है अगला स्टेप। फिर अगर उसके साथ बच्चे का हार्ट रेट इम्प्रूव कर जाता है तो हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, फर्दर आगे परस्यू नहीं करते। फिर वो एक सीक्वेंस है, वो वीडियो में आप बेहतर मैं आपको दिखा देता हूँ, शेयर कर देते हैं हम लोग आपके साथ। उसमें फिर अगले स्टेप में चलते चलते अगर बच्चा ना ले तो हम उसे CPR करते हैं, सांस की नाली में ट्यूब भी हमें डालनी बाजुकत पड़ जाती है, और मुख्तलिफ ड्रग्स भी हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है न्यूनेटल रिसैसिटेशन। इसका हमारी कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस भी होनी चाहिए और गवर्नमेंट सेटअप पे भी इसकी ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम कंडक्ट होने चाहिए, ताकि एक माँ ने इतनी प्रेगनेंसी के इतने तवील अमल के बाद जब उसका आउटकम आता है तो उसको एक हेल्दी बेबी की सूरत में मिलना चाहिए उस फैमिली को और उस मदर को भी, ना कि हम उस फैमिली को और बेबी को कोई मेंटली इम्पेयर या अल्लाह ना करे कोई CP या हैंडीकैप बच्चा जो है ना उसको दे सके। तो ये न्यूनेटल रिसैसिटेशन है। इससे इसका मकसद एक सोसाइटी के अंदर इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना है और वालिदैन को इन बातों का ख्याल करना चाहिए कि जहाँ पे वो अपनी ये बेबी डिलीवर होने लगा है, जिस हॉस्पिटल में वो जा रहे हैं, वहाँ पे पहली बात यह कि ट्रेंड पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। अगर वो कई रिमोट एरियाज़ में करवा रहे हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं, तो एटलीस्ट वहाँ का जो हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग स्टाफ है वहाँ पे जो मौजूद है अमला, उनको इसके बारे में फुली ट्रेंड होना चाहिए। तो इस तरह से एक तो वो फैमिली सफ़र नहीं करेगी, दूसरा हमारे माशरे के अंदर सेरेब्रल पाल्सी, CP चाइल्ड या हैंडीकैप जो पर्सनस हैं उनकी रेशो को भी कम किया जा सकता है। तो ये इनिशियली है। अब दूसरी सूरत में ये है कि अगर बच्चा रो पड़ता है, नॉर्मली रोता है, गुड मूवमेंट्स हैं, वेट अच्छा है, क्राई अच्छी है, नॉर्मल बर्थ वेट है, तो उसको फिर हम फौरी तौर पे फिर हम अपनी उसकी वालदा को दे देते हैं, मदर को, और इनिशियली ऑन द स्पॉट जो है बर्थ उसको मदर केयर में दे देते हैं और मदर फीड उसको स्टार्ट कर दी जाती है। जो बच्चा नहीं रोता उसको फिर हम ICU नर्सरी में शिफ्ट कर देते हैं ताकि फ़र्दर उसकी वहाँ पे केयर और वहाँ पे फिर इंटेंसिव केयर यूनिट्स में बच्चों की देखभाल की जाती है जो है ना। तो ये आज का प्रोग्राम था, इसमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। इंशाल्लाह बाकी फ़र्दर जो प्रोग्राम्स आएंगे उसमें हम फ़र्दर जो बच्चे के मसाइल हैं, जैसे बच्चे को दूध पिलाने के जो मसाइल हैं, वो कॉमन मिसकंसेप्शन जिनकी वजह से मदर फीड छुड़ा दी जाती है, बच्चे की पैदाइश का यरकान, बच्चे के रोने की वजूहात, ये फिर इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और आपको अवेयर करेंगे इसके बारे में जो है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।